हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का उन्मूलन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, मनी बिल की परिभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 109। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 155। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 55। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 161। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 126। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 40। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के रूप में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाएं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 323A। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का अधिकार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 31। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है?
ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 31। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 50 में। अगला प्रश्न है, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 214 से 232, अनुच्छेद 32 से 51, अनुच्छेद 123। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 79 से 122। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी, अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद 233 से 237, अनुच्छेद 300 ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 233 से 237। अगला प्रश्न है, राजभाषा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 315 से 323, अनुच्छेद 301 से 303, अनुच्छेद 330 से 342 ए, अनुच्छेद 343 से 351 ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343 से 351 ए। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।